ये धरा हमारे संतों की है। हमारे संतों के कारण हमारी संस्कृति जीवित है। इनका आशीर्वाद हमेशा हम सब के सर पर रहता है। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आज आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी का हम 300वां जयंती समारोह में एकत्र हुए हैं और इस अवसर पर परम श्रद्धेय मुनि श्री विनय कुमार आलोक जी, मुनि श्री सुधाकर जी, मुनि श्री अभय कुमार आलोक जी, मुनि श्री नरेश जी और परम श्रद्धेय संपूर्णानंद जी महाराज एवं अन्य सभी समस्त मुनिजन, सभी महानुभाव, हमारे श्वेतांबर तेरापंथी सभा के सभी माननीय सदस्यगण, श्रद्धालुगण, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है। भाई कई को देख ले, डबल आवाज आएगी, ध्यान करेगा आवाज को थोड़ा रिपीट। मैं मंच पर विराजमान हमारे दिव्य एवं अलौकिक गुणों से धनी हमारे मुनिजनों के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस भव्य आयोजन में हमारे जो श्वेतांबर और तेरापंथ सभा की मैं ये सराहना भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ और आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सब उस महान आत्मा, उस महान व्यक्तित्व की जन्म जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं और हमारे तेरापंथ सभा ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन उनके जीवन को याद करने के लिए आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजनों का हमें महापुरुषों के जीवन, आदर्शों और सिद्धांतों से प्रेरणा मिलती है। सीख लेने का ये अवसर हमें मिलता है। मुझे खुशी है कि आज का यह दिन उस महान संत की याद में और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का ये संकल्प लेने का दिन है। भिक्षु जी महाराज का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है। वे केवल मुनि नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे। हम सब जानते हैं उन्होंने धर्म और समाज में फैली कुरीतियों पर जहां चोट की है और अध्यात्म को एक नई तर्कसंगत दिशा दी है। 300 साल बाद भी आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की शिक्षाएं और उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय में थे। आज भी हमारे लिए वो उतने ही प्रासंगिक हैं। मुझे खुशी है कि 1783 में मारवाड़ के कंटालिया गांव में जन्मे विखंड जी का आचार्य भिक्षु बनने तक का सफर
त्याग, तपस्या और हिम्मत की एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने जैन नियमों एवं सिद्धांतों का गहरा अध्ययन किया है और सत्य की खोज में निडर होकर स्वामी जी उन मान्यताओं का भी उन्होंने विरोध किया है जो भगवान महावीर की मूल शिक्षाओं से मेल नहीं खाती थी, हम सबको मालूम है। और इसी वैचारिक क्रांति ने जो विक्रमी संवत 1817 में 13 पंथ का उदय हुआ, यह सिर्फ एक पंथ नहीं है, ये पंथ की शुरुआत भी नहीं थी, बल्कि धर्म को उसके सबसे शुद्ध रूप में फिर से स्थापित करने का एक साहसी ये आंदोलन था। मुझे खुशी है कि 13 पंथ का नाम ही उनके दर्शन को दिखाता है। ये भिक्षु जी महाराज के दर्शन को 13 पंथ दिखाता है। हे प्रभु, यह आपका पंथ है, यह अनुशासन, एकता और एक गुरु के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि आचार्य भिक्षु जी का सिद्धांत एक आचार्य, एक विधान और एक विचार हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एकजुट और अनुशासित हमें प्रयास करने कितने जरूरी है। ये भिक्षु जी महाराज से हमें प्रेरणा मिलती है। मैं ये भी खुशी है मुझे कि संतों के विचार समय से परे होते हैं, जो हमें वो मार्ग देते हैं, जो उनकी वाणी होती है और जो वो शब्द बोलते हैं, उन शब्दों से हमारे जीवन की कई कठिनाइयां वो दूर होती हैं। आचार्य भिक्षु जी की शिक्षाएं ही ऐसी थी कि आज 21वीं सदी के भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं, उन्होंने सिखाया है, भिक्षु जी महाराज ने हमें सिखाया है कि अहिंसा सिर्फ मारपीट न करना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों के पवित्र का होना ये अहिंसा है। किसी के बारे में बुरा सोचना या कड़वा बोलना भी हिंसा है। आज जब हम समाज में तनाव और असहिष्णुता ये बढ़ रही है, तब अहिंसा का यह संदेश एक दवा की तरह ये काम करता है। ये हमें हमारे जैन मुनि भिक्षु जी महाराज ने हमें एक मार्ग दिया है। उन्होंने अनेक आकांतवाद पर जोर दिया है। भिक्षु जी महाराज ने, जिनका सरल अर्थ है, वो जानते हैं कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, हमें दूसरों के नजरिए का सम्मान करना चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये भिक्षु जी महाराज ने ये हमें प्रेरणा दी है। आचार्य भिक्षु जी ने अप्रिय ग्रह का उपदेश दिया है। आज की उपभोक्तावादी दुनिया में यह बहुत बड़ी सीख हमें देता है। भ्रष्टाचार का मूल कारण लालच और संग्रह की आदत ही है। अप्रिय ग्रह जो भिक्षु जी महाराज ने हमें एक संदेश दिया है का सिद्धांत हमें एक साफ सुथरा शासन और पर्यावरण का सम्मान करना वह हमें सिखाता है। ये भिक्षु जी महाराज की वो बोली हुई वाणी है जो हमारे जीवन में निरंतर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आचार्य भिक्षु जी मानते थे कि व्यक्ति सुधरेगा तो समाज और राष्ट्र वो सुधर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा।
हमारा भी मानना है कि विकास की नींव नैतिक मूल्यों पर ही रखी जाती है। मुझे खुशी है कि जैन मुनि आज के भौतिकवादी वातावरण में त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में विद्यमान हैं। जैन मुनियों का त्याग, चर्चा, आचरण, उदाहरण संसार में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। मैं यह भी बात पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि तीर्थंकरों और मुनियों द्वारा स्थापित मूल्यों व सिद्धांतों को अपनाकर ही मानव सभ्यता ये फूल फलती रही है। मुझे ये भी खुशी है कि यही नहीं, उन्हीं मूल्यों को अपनाकर हम वर्तमान भौतिकवाद का सामना कर सकते हैं, जो भिक्षु जी महाराज ने अपने जीवन में अपनी वाणी से हमें संदेश दिया है। आज संसार में जो विसंगतियां फैल रही हैं, उनसे बचाव के लिए आचार्य भिक्षु जी महाराज जैसे हमारे कर्मठ और समर्पित मानव सेवकों के असाध्य परिश्रम का बड़ा उसमें योगदान है। आज हिंसा, आंतक तनाव, अशांति और असंतोष की जो स्थिति है, उससे शांति पाने के लिए हमें आचार्य भिक्षु स्वामी जी महाराज के बताए मार्ग पर हमें चलना होगा। आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम सब आचार्य श्री भिक्षु जी स्वामी व अन्य मुनियों द्वारा स्थापित मूल्यों और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं स्वयं इसका अनुसरण करने, ताकि एक ऐसे मानव समाज का सृजन हो सके जिससे समस्त मानव मात्र धर्म, जाति, समुदाय और क्षेत्र जैसी संकीर्ण जो भावनाओं से ऊपर उठ करके सुख, शांति और अमन चैन के साथ जीवन यापन कर सकें। हमें ये रास्ता भिक्षु जी महाराज ने दिखाया है और इससे ऐसे मानव का सृजन होगा जिससे समस्त धर्म, जाति, समुदाय और क्षेत्र जैसी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठ करके सुख, शांति, अमन, चैन हम स्थापित होंगे। मैं आज अपनी जो युवा पीढ़ी है से विशेष अपील भी मैं ये करना चाहूँगा कि आप आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के जीवन को हमें पढ़ना चाहिए, उसे जानना चाहिए कि उन्होंने हमें क्या मार्ग दिखाया है, उसे समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनका जीवन आपको निडरता, सच्चाई, अनुशासन और देश के लिए कुछ करने की वो प्रेरणा देगा। ये भिक्षु जी महाराज का जीवन है। आज भारत हम सब देखते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ साथ गति से आगे बढ़ रहा है। यह संकल्प केवल पैसे से नहीं बल्कि एक नैतिक और चरित्रवान समाज बनाने की, ये उसको बनाने के लिए ये पूरा होगा, जिसकी नींव आचार्य भिक्षु स्वामी जी जैसे महान पुरुषों ने रखी है। जो उनकी सोच थी आज से 300 वर्ष पहले, जो उन्होंने सोचा था, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि मैं इस भव्य आयोजन के लिए श्वेतांबर 13 पंथ सभा को एक बार फिर मैं दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उस महान युग पुरुष आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के चरणों में मैं अपने हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब मिलकर के संकल्प लें कि हम आचार्य श्री भिक्षु जी महाराज
के दिखाए गए मार्ग अहिंसा के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएंगे, ये संकल्प लेने की आज हमें आवश्यकता है। हम उनके सभी विचारों का सम्मान करेंगे और समाज में सद्भाव बढ़ाएंगे। हम लालच से दूर रहेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। हम एक चरित्रवान समाज के निर्माण में अपना महायोगदान देंगे। आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भिक्षु जी स्वामी जी महाराज की जो वाणी है, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भिक्षु स्वामी जी 300वीं जयंती का उत्सव है महान। भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती का उत्सव है महान। जन जन कर रहा है उनका श्रद्धा से गुणगान। भिक्षु स्वामी जी को सत सत नमन। उनके आदर्शों पर अर्पित हमारा जीवन, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर भिक्षु जी महाराज की 300वीं जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई तो देता हूं, परंतु हमारे परम श्रद्धेय स्वामी मुनि विनय कुमार आलोक जी ने मुझे जब निमंत्रण दिया था, उन्होंने कुछ बातें कही थी। महाराज जी, जो भी आपने बातें कही हैं, हम मिलकर के उन बातों को पूरा करेंगे। मैं आप सबको पुनः भिक्षु जी महाराज के जन्म जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमें अपने जीवन में उनसे जो मार्ग वो दिखा करके हमें गए हैं, उसको जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए बोला हूं, मेरा एक कार्यक्रम है। मैंने मुनि जी महाराज को पहले भी उस कार्यक्रम से अवगत करा दिया था कि मैं इतने समय तक रुकूंगा, तो महाराज जी ने मुझे उसकी परमिशन दे दी और तभी महाराज जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे, भी आप ही बोलिए। मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा 2 मिनट आशीर्वाद के रूप में बोलिए। और हमारे परम श्रद्धेय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज अभी हमारे बीच में हैं। ऐसे महान संत, उनके विचारों को भी हम अवश्य सुन करके जाएंगे, क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और मौसम की भी थोड़ी गड़बड़ी रहती है। तो मैं ये सोचता था कि मैं नेट पर देख रहा था कि कितने समय तक बरसात नहीं होगी, तो मैं अपना कार्यक्रम उसी में कर लूँगा। तो मैं अभी आप लोगों से मैं इजाज़त लेता हुआ मैं अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करूँगा। आप सबको मैं पुनः परम श्रद्धेय जो स्वामी भिक्षु जी महाराज की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। ओम हरम, ओम हरम। मुख्यमंत्री जी से एक